सोचो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बेकार मानते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स हैं और अब इस दुनिया की रक्षा तुम्हें ही करना होगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो कि इलेरिया के राजा की दूसरी बेटी थी। एक प्लेन क्रैश में राजा की मौत हो गई, इसीलिए राजगद्दी पर उसकी बीवी रानी कैथरीन बैठ गई। अब कुछ माह बाद उनकी बड़ी बेटी एलिनोर 18 साल की हो गई है, जिसके बाद वो महारानी बनेगी। लेकिन सैम के पास करने को कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी का तो मानो कोई मकसद ही ना हो। वो अपने दोस्त माइक के साथ गली चौराहों में एक आम इंसान की तरह म्यूजिक परफॉर्म करती रहती। रानी सैम को समझाती रही कि उसे अपनी इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है। अब दूसरी तरफ हम जेल में कैदी नंबर 34 को देखते हैं, जिसे एक हाई प्रोफाइल जेल में बंद किया हुआ था। उसकी शक्तियों को कंट्रोल में रखने के लिए उसके गले पर एक कॉलर भी लगा हुआ था। तभी उसे खाना सर्व किया जाता है। कैदी सेब में से एक डिवाइस का टुकड़ा निकालकर अपनी डिवाइस को पूरा करता है, जिससे उसका कॉलर निकल जाता है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जेल से भाग निकलता है। वो फोन पर किसी को कह रहा था कि उसका सेब वाला आइडिया बहुत ही कमाल का था। अब हम सैम को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रही थी। स्कूल में हम एक और सेकंड बॉर्न प्रिंसेस रुखसाना को देखते हैं, जो हर समय लाइव स्ट्रीमिंग में ही गुम रहती है। स्कूल से वापस आकर सैम माइक के साथ एक कॉन्सर्ट देखने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों को एज कम होने के कारण एंट्री नहीं मिल पाती। तभी कुछ वर्कर्स कॉन्सर्ट के पिछले दरवाजे से एंट्री कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि सैम को इतनी दूर से भी उसका डायल किया हुआ पासवर्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। खैर फिर वो लोग उसी दरवाजे से अंदर चले गए। कॉन्सर्ट देखते हुए सैम को अचानक से घबराहट होने लगी। उसे हर एक आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, चाहे वो उसके दिल की धड़कन हो या फिर किसी मक्खी की उड़ने की आवाज। आवाजों से तंग आकर सैम ने फायर अलार्म बजा दिया और सारा कॉन्सर्ट रुक गया, जिसके बाद सैम और माइक को जेल में बंद कर दिया गया। सैम की इस हरकत से तंग आकर उसकी माँ ने उसे गर्मियों की छुट्टियों में भी एक नए स्कूल भेजने का फैसला किया। उनके इस फैसले से सैम बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन उसे रानी की बात तो माननी ही पड़ी। अगले दिन जब सैम समर स्कूल पहुंची तो वहाँ और भी कई सारे शाही खानदानों के दूसरे बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें मैथ्यू, जनवरी, टूमा और स्कूल वाली प्रिंसेस रुखसाना शामिल थे। इनके टीचर का नाम प्रोफेसर जेम्स था। यहाँ आकर इन्हें पता चला कि इन सब के अंदर कोई न कोई जादुई शक्ति छुपी हुई है, जिन पर काबू पाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सैम को पता चला कि इसकी माँ रानी कैथरीन ही सीक्रेट सोसाइटी की हेड भी है। इधर कैदी नंबर 34 गुस्से से भरा पड़ा था। वो किसी को फोन पर कह रहा था कि रानी कैथरीन ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, इसलिए अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर सभी बच्चों की जादुई शक्तियों का पता करने के लिए उन्हें एक रूम में ले जाया गया और पिरामिड तक पहुंचने का मिशन दिया गया। पूरे कमरे में लेजर्स लगी हुई थी, जो उन सब पर लगातार फायरिंग कर रही थी। टेस्ट के दौरान हमें पता चला कि रुखसाना के पास गायब होने की शक्ति मौजूद थी। टूमा किसी भी इंसान को काबू कर सकता था और सैम किसी भी चीज को दूर से ही सुन और देख सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जनवरी को पता चला कि वो सिर्फ एक बार छूकर ही किसी की भी शक्ति कुछ देर के लिए चुरा सकती है, और मैथ्यू के पास कीड़ों को कंट्रोल करने की शक्ति थी। अब सभी स्टूडेंट्स को उनकी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए टास्क दिए गए। सैम को एक स्पीकर से भरे रूम में ले जाकर आवाजों पर गौर करने का टास्क दिया गया। टूमा को एक चार्ली नाम के कुत्ते को अपने कंट्रोल में करना होगा। मैथ्यू को कीड़ों को पूरी तरह से अपने वश में करने का काम दिया गया और रुखसाना को बदलते मौसम में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख चुके थे। एक रात सैम चुपके से स्कूल से भागने वाली थी, क्योंकि उसे माइक के साथ एक कॉन्सर्ट पर जाना था। लेकिन उसी समय जेम्स ने सभी स्टूडेंट्स को एक इमरजेंसी मिशन पर भेज दिया, जो कि एक अनमोल चीज को चोरी होने से बचाना था। सभी स्टूडेंट्स को एक जगह ले जाया गया जहां उन्हें ताज की रक्षा करनी थी। सैम ने अपनी शक्तियों से चोर का पता लगा लिया और वो सभी लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन वो फिर भी ताज को चोरी होने से नहीं बचा पाए। ये देखकर जेम्स बहुत ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि वो अपने दूसरे मिशन में भी फेल हो चुके थे। सैम ने माइक से कॉन्सर्ट में न आने की वजह से माफी भी मांगी, लेकिन वो उसे सब सच नहीं बता सकती थी कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगले दिन उन्हें स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए वो सब घूमने फिरने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते सैम और जनवरी में अच्छी दोस्ती भी हो गई और सैम जनवरी को अपने महल में ले गई। वहाँ जाकर वो दोनों म्यूजिक प्ले कर रहे थे कि अचानक वहाँ माइक आ गया। सैम को किसी और के साथ म्यूजिक बजाता देख माइक सैम से बहुत ज्यादा नाराज हो गया और वहाँ से चला गया। तभी कैदी नंबर 34 ने उन पर हमला कर दिया। उसने जनवरी को अपनी शक्ति से उठाकर पटक दिया। जाने से पहले उसने सैम को स्नोफ्लेक्स कहकर बुलाया। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उसे इस नाम से पुकारा करते थे।
जेम्स ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन सैम उसकी बात ना मानते हुए कैदी नंबर 34 के पीछे जंगल में चली गई। सैम ने उसे ढूंढ भी लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, जेम्स सैम को बचाने के लिए वहां पहुंचा। लेकिन कैदी नंबर 34 से लड़ते लड़ते जेम्स बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। कैदी ने सैम को बताया कि वो उसका चाचा एडमंड है, लेकिन इससे पहले कि वो सैम को कुछ और बताता, जनवरी ने एडमंड की शक्ति चुराकर उसे ही जोरदार पंच दे मारा। कुछ देर बाद जेम्स को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया और एडमंड को भी दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। सैम के बार बार पूछने पर रानी कैथरीन को उसे सच बताना ही पड़ा कि उसके चाचा एडमंड ने ही राजा बनने के लिए उसके पिता की हत्या की थी, इसीलिए उसे सारी दुनिया से छुपाकर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद सैम अपने चाचा एडमंड से मिली और उससे पूछने लगी कि आखिर उसने अपने भाई को क्यों मारा। एडमंड कहने लगा कि वो हमेशा से रियासत की तानाशाही को नापसंद करता था। उसके भाई रॉबर्ट ने वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद सब कुछ बदल देगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, इसलिए उसे अपने भाई को मारना पड़ा। फिर वो अपनी बहन एलिनोर से मिली, जो कि अगले कुछ दिनों में नई महारानी बनने वाली थी। एलिनोर ने सैम से वादा किया कि उसकी रानी बनने के बाद वो तानाशाही को खत्म करके अपनी रियासत में एक गवर्नमेंट बनाएगी। सैम ने अपनी बहन पर यकीन कर लिया और वहाँ से चली गई। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी एलिनोर के राज्याभिषेक में सिक्योरिटी संभालने के लिए तैयार हो गए। राज्याभिषेक के दिन सारे शाही खानदान के लोग वहाँ पहुँच चुके थे। महल में टूमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि जनवरी ने उसकी शक्ति चुरा ली थी। वो चुपके से अंडरग्राउंड जेल में पहुंच गई और गार्ड्स को एडमंड को छोड़ने के ऑर्डर्स दे दिए। असल में एडमंड और जनवरी शुरुआत से ही मिले हुए थे। फिर जनवरी ने टूमा की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सभी दोस्तों को अपना पीछा करने के लिए कहा और उन्हें एक सेल में बंद कर दिया। लेकिन मैथ्यू ने एक मक्खी के इस्तेमाल से सैम को सारी बात बता दी। सैम ने अपनी शक्ति से एडमंड को ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगी। एडमंड ने राज्याभिषेक में एक डिवाइस लगा दी जिससे वो सभी लोग मारे जाएंगे जिनके अंदर शाही खून होगा। सैम ने जाकर माइक से उसकी मदद मांगी। पहले तो माइक ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन फिर सैम ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उन दोनों ने मिलकर पहले जाकर जनवरी को ढूंढा। जनवरी ने उन्हें बताया कि वो एडमंड का साथ इसीलिए दे रही थी ताकि वो नई रानी बन सके। खैर, उन दोनों ने मिलकर जनवरी को बेहोश करके पकड़ लिया। फिर सैम ने अपने बाकी साथियों को छुड़ाकर एडमंड के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाया। एडमंड ने सैम को बताया कि जब सारा शाही खानदान खत्म हो जाएगा तभी लोगों को असली आजादी मिलेगी। रुखसाना और टूमा एडमंड को अपने पीछे लगाकर एक रूम में ले गए जहां उन्होंने पहले से ही लेजर डिवाइस फिट की हुई थी जिससे एडमंड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मैथ्यू ने एडमंड की लगाई हुई डिवाइस को रीप्रोग्राम कर दिया और एडमंड को ही उसके अंदर कैद कर दिया। अब एलिनोर का राज्याभिषेक बगैर किसी भी रुकावट के पूरा हो गया। सैम और बाकी स्टूडेंट्स को सुपर हीरोज की सीक्रेट सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया। एलिनोर ने सबसे वादा किया कि वो लोगों को तानाशाही से आजाद करेगी। फिर हमें खबर मिलती है कि जनवरी जेल से भाग निकली और अब हमारे हीरोज को मिलकर जनवरी को पकड़ना होगा, जिसके साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।